हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 का आज हम लोग पार्ट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे बाबू मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। मैन्योर क्या होता है? तो मैन्योर मीन्स होता है बुआ खाद, फर्टिलाइजर मीन्स भी होता है क्या, तो भी खादे है। लेकिन मैन्योर कैसे बनता है और फर्टिलाइजर क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस बिटवीन भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुआ। एक छोटा सा मतलब बोले तो ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक भी पूछा जाता है इसको। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है ना। लास्ट में हम लोग देखेंगे क्रॉप रोटेशन के बारे में भी। क्रॉप रोटेशन भी एक माध्यम है जो हम लोग उससे क्या करते हैं, सॉइल का शक्ति उससे भी बढ़ाया जाता है, क्रॉप रोटेशन प्रोसेस से भी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं बाबू। हम लोग पहले देखेंगे मैन्योर्स के बारे में, उसके बाद देखेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। मैन्योर क्या होता है ध्यान दीजिएगा होगा। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का आज पांचवा पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट नंबर कितना देख रहे हैं? 5। चलिए मैन्योर्स के बारे में देखते हैं। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। एग्जाम्पल काउ डॉग लीव्स। बोल रहा है बुआ मैन्योर्स वैसा सब्सटेंस होता है जो प्लांट और एनिमल वेस्ट से मिलके बना हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया बुआ काउ डॉग, और क्या हो गया लीव्स, ग्रीन लीव्स, या मतलब जो लीव्स पत्ता उत्ता गिरता है ना पेड़ से, तो क्या होता है बाद में सड़ गल जाता है, वो खाद बन जाता है। ठीक है ना, जो सॉइल का क्या करता है शक्ति बढ़ा देता है। ठीक है, काउ डॉग में जानते करते हैं आप लोग, गाय का गोबर या भैंस का गोबर हो गया, बहुत सारे मतलब जितने भी गोबर होते हैं ना, गोबर काउ डंग जो गौ माता हम लोग को देती हैं। ठीक है, ऐसे वेस्ट मटेरियल वो अपने निकालती हैं, उनका वेस्ट मटेरियल है, लेकिन हम लोग के लिए वो क्या होता है फायदेमंद चीज है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसको खेत में डालते हैं और उससे हम लोग खेत का शक्ति क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए वो फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर आर द chemicals prepared in factories. They are rich in particular nutrients. बोल रहा है कि फर्टिलाइजर क्या होता है बुआ, तो केमिकल्स होता है। ठीक है, जो बुआ फैक्ट्री में बनता है, और इसका काम क्या होता है? तो फर्टिलाइजर बुआ किसी एक चीज का फर्टिलाइजर मतलब हम लोग खेत में डालेंगे तो क्या करेगा, उसी चीज को बढ़ाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक चीज मैन्योर्स में हम लोग देखे हैं क्या कि मैन्योर में मतलब सब चीज रहता है, एक एक खाद में सब चीज रहेगा। लेकिन फर्टिलाइजर्स में क्या होगा कि एक फर्टिलाइजर अगर आप डालिएगा, जैसे उसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे यूरिया लिखा हुआ है, डीओपी लिखा हुआ है, तो यूरिया में होता है वो कि मतलब वो एक ही विभाग को क्या करेगा आगे बढ़ाएगा, उसी का विटामिन आगे बढ़ाएगा। डीओपी में क्या होता है, तो डीओपी में डालिएगा तो वो भी क्या करेगा, तो एक ही विटामिन को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, वो क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई बोले तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर में क्या विभिन्नता होता है उसके बारे में हम लोग को जानना है बाबू, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान दीजिए। मैन्योर्स में क्या होता है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर्स होता है क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, पहले का पॉइंट। मैन्योर्स का दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड। मैन्योर्स को हम लोग फील्ड में बनाते हैं, यानी कि अपने खेत में बना लेंगे कहीं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, इट डज नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन। बोल रहा है कि यह हुआ वाटर पॉल्यूशन के कारण नहीं बनता है, मैन्योर से कोई वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है। फर्टिलाइजर देखिए, फर्टिलाइजर का पहला पॉइंट, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइजर जो होता है वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। बोल रहा है कि फर्टिलाइजर जो होता है वो कहाँ बनता है? तो फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर को डालने से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, मान लीजिए खेत में आप फर्टिलाइजर डाल के आए, थोड़ा देर के बाद में बारिश हो गया। ठीक है, अब जो खेत में डाले फर्टिलाइजर वो क्या हुआ, दह के कहीं दूसरे जगह चल गया, यानी कि बह के कहीं दूसरे जगह चल गया। ठीक है, तो दूसरे जगह जब जाएगा तो वहां की जगह क्या करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, मतलब जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी में क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, मतलब उसको गंदा कर देता है, पॉल्यूटेट कर देता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के बारे में भी हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर में ही एक छोटा सा पॉइंट है, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन के बारे में देखिए, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ
growing different crop on the same land is a in a specific order to improve soil fertility, reduce soil erosion। बोल रहा है वो क्रॉप रोटेशन भी एक कैसा प्रैक्टिस है, तो क्रॉप उगाने का ही प्रैक्टिस है, ठीक है ना। मतलब क्रॉप उगाने का ही एक माध्यम है जिसमें हम लोग अलग अलग क्रॉप को क्या करते हैं उगा, एक सीक्वेंस के हिसाब से, मतलब 1 साल के इंटरवल, 2 साल के इंटरवल पर मतलब उगाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं की खेती की है तो अगले सीजन में फिर उस गेहूं के सीजन में ना गेहूं की खेती ना करके दूसरे चीज की खेती उस खेत में करेंगे, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्या है, लग किया जाता है क्रॉप रोटेशन, तो इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, रिड्यूस सॉइल इरेजन, सॉइल इरेजन को घटाने के लिए, ठीक है, यानी कि मिट्टी के कटाव ना हो उसके लिए भी इसका खेती किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हुआ हम लोग आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप लोग कैसा लग रहा है हुआ क्लास, इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाबू।